हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर की और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमारा लीडरशिप का जो है एक लेक्चर लास्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ है। एक और लेक्चर लीडरशिप पे लगाएंगे, थ्योरी ऑफ लीडरशिप पे, जिसमें हमारा ये फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे किसी और टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो आज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का ये लास्ट लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं क्या, लीडरशिप। आइए जी, कहां चलते हैं, क्लास में देखिएगा। बेसिकली आइए, तो सबसे पहले क्या बेसिक चीज कि सर आइए, आपका लेक्चर नंबर 8 है और आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी कर रहे हैं। प्लस अगर आपको ये सारा पीडीएफ चाहिए तो भाई साहब आपको कॉमर्स वाला भैया बाय NWB करके सर्च आउट करना है टेलीग्राम पे और वहां पे ज्वाइन कर लेना है। वहां आपको ये नोट्स भी मिल जाएगा। बाकी ये रेड बटन दबा दीजिए अगर आपको कोई इश्यू ना हो तो, है ना। बाकी व्हाट्सएप पे भी आप कोई जानकारी ले सकते हैं किसी भी तरीके का। चलिए, तो देखिए हम लोग स्टाइल और डायमेंशन के बेस पर लीडरशिप कर चुके थे। अब जो तीसरा है, ठीक है ना, वो हम लोग करने वाले थे लीडरशिप ग्रिड के बेस पर, है ना। तो लीडरशिप ग्रिड के बेस पर हम 3 थ्योरीज की चर्चा या शायद दो थ्योरीज की चर्चा करेंगे। 3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आइए, सबसे पहला जो थ्योरी है वो है ब्लेक एंड माउंटेन मॉडल। ब्लेक एंड माउंटेन मॉडल क्या बोलता है, ये बात ध्यान से देखिएगा। आइए मैं पहले आपको बड़े चार्ट से समझाता हूं, फिर आपको समझाऊंगा छोटे चार्ट से। देखिए, ये ना बेसिकली इसमें सवाल जो पूछा जाता है, इन्होंने बोला 2 चीजों को लेकर कोई भी लीडर कंसर्न रखता है। किस किस चीज का, एक तो वो कंसर्न करता है पीपल के लिए और दूसरा कंसर्न उसकी रहती है प्रोडक्शन के लिए। ये बात कौन बोल रहा है, लीडरशिप थ्योरी कह रही है कि कोई भी जो लीडर है वो 2 चीजों के बारे में कंसर्न रह रहा है। किस किस के बारे में, एक पीपल के बारे में और दूसरा प्रोडक्शन के बारे में, कि कब पीपल और प्रोडक्शन के बीच में जो रिलेशन है वो कब हाई और लो मेंटेन रहता है। ये ब्लैक एंड, इसको ब्लैक और मोंटू मॉडल भी बोलते हैं ना। वैसे ब्लैक एंड माउंटेन मॉडल कहा जाता है, लेकिन याद रखने के लिए इसको ब्लैक एंड मोटू, काला और मोटू मॉडल याद करके याद रख लीजिएगा। अब चलिए, अब इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं कैसे पूछे जाते हैं मैं इसकी चर्चा आपके साथ करता हूं, है ना। आइए, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले देखिएगा ये आता है कि भाई कम से लो वाला रिलेशनशिप, लो पीपल का कंसर्न और लो पीपल का प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, पूछ देगा। ऐसा डायरेक्ट यही पूछेगा कि ब्लैक एंड माउंटेन मॉडल में लो पीपल कंसर्न और लो प्रोडक्शन कंसर्न को क्या कहा जाता है। या फिर ये सवाल कर सकता है कि ब्लैक एंड माउंटेन मॉडल में 1 किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसको हम लोग बोलते हैं इम्पोवरिस्ट। क्या बोलते हैं, इम्पोवरिस्ट। या फिर सवाल ऐसे पूछ सकता है कि 1 इम्पोवरिस्ट में क्या जो है कंसर्न का पीपल के लिए क्या कंसर्न है और प्रोडक्शन के लिए क्या कंसर्न है। तो उस समय आपको बताना पड़ेगा कि दोनों के लिए जो है वो लो कंसर्न होगा, है ना। देख लीजिए, इम्पोवरिस्ट और इसके लिए क्या लो कंसर्न जी। अब आ जाइए, बात करता है इसका टास्क की। जब टास्क की बात हो जाएगी तो इसमें पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन और पीपल को देखते हुए हाई प्रोडक्शन में और कंसर्न जो पीपल का वो कम कहां रहता है, तो वहां टास्क मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टास्क मैनेजमेंट। मतलब एक चीज हाई और ये रहेगा लो। हाई क्या रहेगा, तो सर हाई जो रहेगा वो है प्रोडक्शन, सॉरी हाँ ठीक बोल रहा हूं, हाई जो रहेगा वो क्या रहेगा सर, प्रोडक्शन, है ना। और जो लो रहेगा वो रहेगा जी पीपल। बात समझ में आ गई जी। अब आ जाइए, अब यहां पे ये देखिएगा, एक मिनट, यहां इसको थोड़ा सा सही कीजिएगा, 9119 है ना। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया टास्क। अब आ जाइए, यहां जो 91 है इसका क्या, यहां देखिएगा ये जो है हाई क्या था, हाई था सर पीपल, सॉरी हाई था प्रोडक्शन और लो क्या था पीपल। अब यहीं पे आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा हाई क्या पीपल और लो क्या हो जाएगा प्रोडक्शन। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब यहां पे डायरेक्ट पूछ दे कि हाई पीपल लो प्रोडक्शन, कौन सा, टीम मैनेजमेंट। हाई प्रोडक्शन लो पीपल, कौन सा, टास्क मैनेजमेंट। ऐसे ही पूछेगा कि ब्लैक एंड माउंटेन मॉडल में आप ये बताइए कि हाई प्रोडक्शन कहां होता है और लो पीपल कहां होता है। तो हाई और लो कहां है, ये देख लीजिए, टास्क मैनेजमेंट। फिर पूछ देगा कि बताइए ब्लैक एंड माउंटेन मॉडल में हाई पीपल और लो प्रोडक्शन कहां होता है, तो ये देखिए इसको बोलते हैं टीम मैनेजमेंट। फिर उसी तरह से यहां पूछ देगा कि लो पीपल कंसर्न और हाई
प्रोडक्शन कहाँ होता है तो उसको बोलते हैं कंट्री क्लब, क्या बोलते हैं जी, कंट्री क्लब बोलते हैं, ठीक है, लो प्रोडक्शन और हाई पीपल, ठीक है। और लास्ट में बोलेगा कि जब इक्वल इक्वल बात आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए बात समझिए, इसमें कुछ नहीं, एक लीडर दो तरीके से सोचता है, दो तरीके की बात करता है, यही इस मॉडल ने बताया है, और उसी में से रेशियो निकाल के बता दिया कि कौन सा रेशियो किस चीज को हम क्या कहते हैं, बात खत्म, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आइए अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं इसको, है ना, ये देखिए कह रहा है मैनेजरियल ग्रिड और लीडरशिप ग्रिड वाज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट थ्योरीज रॉबर्ट ब्लेक एंड जॉन माउंटेन इन 1964। 1964 में ये आया था, ब्लेक एंड माउंटेन ने दिया, पब्लिश्ड इन देयर बुक द मैनेजरियल ग्रिड। किसमें पब्लिश हुआ, मैनेजरियल ग्रिड में, है ना। कह रहा था की लीडरशिप एक्सेलेंस द मॉडल स्टेट्स दैट द लीडर्स कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द हाउ फोकस्ड आर अक्रॉस टू डिफरेंट डायमेंशन, कि कोई भी लीडर दो डायमेंशन में फोकस करता है, कौन कौन सा, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए जो कंसर्न हो, जो कंप्लीट करता है टास्क को, और दूसरा है कंसर्न फॉर पीपल, यानी कि सपोर्टिंग इंडिविजुअल, जो रिलेशनशिप की बात करता है। तो यहां भी पीपल और प्रोडक्शन की कंसर्न की बात करी गई है। देख लीजिए यहां भी सेम चीज लिखा गया है ना, तो इसको भी ये जो ग्राफ है इसका बड़ा रूप मैंने नीचे आपको बता दिया। आइए देखिए, कह रहा था ग्रिड हैज टू एक्सेस, क्या बोल रहा है, टू एक्सेस है, कंसर्न फॉर पीपल यानी कि वाई एक्सिस में रहेगा, और कंसर्न फॉर कंप्लीटिंग टास्क ये क्या रहेगा सर, ये आपका हाँ एक्स एक्सिस में रहेगा। कह रहा था ब्लैक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड आइडेंटिफाई 5 काइंड्स ऑफ लीडरशिप बिहेवियर, 5 तरह का, कौन कौन सा, एक इंप्रूव्ड स्टाइल, एक प्रोड्यूस या पेरिस स्टाइल, मिडिल ऑफ द स्टाइल, कंट्री क्लब और टीम मैनेजमेंट। तो ये बात इन्होंने यहाँ कही और यही चीजें मैंने आपको नीचे बताया, बात खत्म। ये देखिए ये और बढ़िया तरीके से बता गया, वह इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं इसको, ज्यादा इतना काम देके। तो देखिए क्या बोला, इम्पोवरिश मैनेजमेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, पीपल का कंसर्न एक और कंसर्न फॉर टास्क एक। कंट्री क्लब मैनेजमेंट है तो पीपल के लिए कंसर्न कितना होगा, 9 मतलब ग्रेड दिया गया 10 में से, तो 9 ग्रेड इसको और 1 इसको मिल जाएगा। टास्क मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सर पीपल के लिए कंसर्न क्या 1 होगा और टास्क के लिए कंसर्न 9 होगा। अगर टीम मैनेजमेंट की बात करें तो 9 दोनों में होगा, ठीक है, और अगर मिडिल ऑफ द मैनेजमेंट की बात करें तो 5 होगा, जहां पे दोनों चीज रहेगा। ये इसको देख लीजिएगा, यहां इसको ना ये 9 कर लीजिएगा, भाई मेरे को लगा तो कहीं तो दिक्कत है, ये 9 कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए तो बस इतना ही याद रखना है कि कौन सा, इसमें याद क्या रखना है कि कंसर्न पीपल के लिए कितना है और टास्क के लिए कितना है, और कौन सा चीज कौन सा स्टाइल यूज करता है, बस इसी से आएगा क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आता है। लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या कह रहा है, कह रहा है लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम आर मैनेजमेंट स्टाइल डेवलप इन रेंसिस लिकर्ट बाय इन द 1960, 1960 में इसको डेवलप किया गया। कह रहा है 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किया इन्होंने, क्या क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहला है एक्सप्लोरेटिव अथॉरिटी, है ना। एक्सप्लोरेटिव अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ कि जो लोग शोषण करते हैं, ठीक है, उस तरीके के लीडर की बात की गई है। बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, इसका क्या मतलब हुआ कि सर ये रिवॉर्ड देने वाला जो लीडर होता है उसको। फिर इसके बाद तीसरा है कंसल्टेटिव, ऐसा जो डिस्कशंस करके और तब सबऑर्डिनेट को डिसीजन देते हैं। और लास्ट में है पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव का मतलब साथ में पार्टिसिपेट करके वो डिसीजन लेते हैं। तो 4 तरीके की लीडरशिप की बात करी गई यहाँ पे कि 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है 4 तरीके का, जिन्होंने किसमें दिया, रेंसिस लिकर्ट ने। सबसे पहला एक्सप्लोरेटिव की बात करी गई कि भाई एक्सप्लोरेटिव अथॉरिटेटिव का क्या मतलब कि आपको वो थोप देगा डिसीजन, है ना, शोषण करेगा आपका। बेनेवोलेंट का अथॉरिटेटिव का मतलब हुआ कि आपको रिवॉर्ड देके काम कराएगा। कंसल्टेटिव का मतलब हुआ कि आपसे कंसल्ट करेगा, मतलब आपसे डिस्कस करने के बाद फिर वो सारा काम कर लेगा। और पार्टिसिपेटिव में तो भाई साहब आप उसके साथ काम करोगे, बात समझ रहे हो जी। तो ये आपका क्या था, 4 लेवल था। अब फर्स्ट 2 सिस्टम जो है वो साइंटिफिक स्कूल की बात करता है, साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की बात करता है। और जो लास्ट सिस्टम है वो ह्यूमन रिलेशन की बात करता है। अब देखो साइंटिफिक अप्रोच जो था, आपको याद है मैनेजमेंट की थ्योरी, जी सर, वो क्या था सर, वो इंजीनियर्स अप्रोच था। और जो ये कंसल्टेटिव पार्टिसिपेटिव ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, जो आपका किसने दिया है सर, आपका ह्यूमन रिलेशन थ्योरी मैक्स वेबर ने दिया था, इन्हीं की बात कर रहे थे ना, पक्का जी सर। तो ये वाला थ्योरी जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की बात करता है, बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। अब जो थ्योरी आ रही है ये है एक्चुअली मॉडर्न लेवल ऑफ थ्योरी, ठीक है, इसको मॉडर्न लेवल ऑफ थ्योरी कहा जाता है। मॉडर्न लेवल थ्योरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कंटिजेंसी थ्योरी है। कंटिजेंसी थ्योरी मतलब
कि लीडर सिचुएशन के अनुसार बिहेव करते हैं। कैसे करते हैं? सिचुएशन के अनुसार, जैसा सिचुएशन होगा वैसा हम काम करेंगे। सिचुएशन अगर अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, सिंपल। कह रहा है द कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप सपोज दैट अ लीडर इफेक्टिवनेस इज कंटिजेंट ऑन वेदर और नॉट देयर लीडरशिप स्टाइल सूट्स अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो बोल रहा है कंटिजेंसी थ्योरी जो है लीडरशिप का, वो क्या करता है, देखता है कि वो कंटिजेंट है कि नहीं, है ना, ये देखता है कि किस सिचुएशन में कैसे कौन लीडर बिहेव कर रहा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन इंडिविजुअल कैन बी इफेक्टिव लीडर इन वन सर्कमस्टांसेस एंड इनइफेक्टिव लीडर इन अनदर वन। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई एक लीडर जो है एक किसी काम में वो पूरा निपुण हो सकता है, हमेशा अच्छे से कर सकता है, लेकिन दूसरा काम ऐसा भी हो सकता है जो उसको नहीं आता हो, नहीं कर सकता हो। To maximize your likelihood of being a productive leader, this theory posits that you should be able to examine each situation and decide if your leadership style is going to be effective or not। तो बोल रहा भाई साहब आप अपने लाइक्लीहुड यानी कि अपने प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए एक लीडर क्या करेगा, पहले उस सिचुएशन को एग्जामिन करेगा, देखेगा क्या उस सिचुएशन उसके लायक है नहीं है। अगर वो इस सिचुएशन उसके लायक होगा तो उस सिचुएशन के बेस पर वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और नहीं होगा तो फिर उसको हटा देगा। कह रहा है इन द मोस्ट केसेस दिस रिक्वायर्स यू टू बी सेल्फ अवेयर, ऑब्जेक्टिव एंड अडेप्टेबल। और इन सारे केस में आपको क्या करना है, सेल्फ अवेयर रहना है, ऑब्जेक्टिव और अडेप्टेबल रहना है। आइए अब पहला मॉडल जो है वो फेडलर का कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप है। फेडलर का कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, देखिए दो चीज की बात करता है, एक बात करता है लिस्ट प्रेफर कोवर्कर, है ना, हाई एलपीसी और लो एलपीसी। हाई एलपीसी लो एलपीसी का क्या मतलब है? हाई एलपीसी की बात कर रहा है जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर होते हैं, और जो लो एलपीसी की बात करेगा वो बात करेगा टास्क ओरिएंटेड लीडर। मतलब एक ऐसा लीडर जिसको रिलेशन से कोई मतलब लेना देना नहीं है, वो बोलेगा भाई मेरा काम होना चाहिए, पैसा दे रहे हैं काम करो, बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं। और जो लो ओरिएंटेड होंगे, सॉरी हाई ओरिएंटेड जो होंगे वो रिलेशनशिप की बात करेंगे। हाई रिलेशनशिप की बात क्या होगी कि उनके बारे में केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना, एक लीडर की तरह बिहेव करेंगे और उनसे काम भी करा लेंगे। तो हाई एलपीसी रिलेशनशिप, लो एलपीसी टास्क ओरिएंटेड, इसी की बात कर रहा है। और इसी को लेकर तीन तरीके की थ्योरी की बात करेंगे, टीआरपी, है ना, जिसमें टास्क, पोजीशन और रिलेशनशिप, इनकी बात इसमें की गई है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, फेडलर कंटीजेंसी मॉडल स्टेट दैट देयर आर नो वन बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। बोल रहा है ये जो कंटीजेंसी मॉडल है फेडलर का, ये कहता है कि कोई भी चीज का एक बेस्ट स्टाइल नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन का, है ना। कह रहा है इंस्टीड अ लीडर्स इफेक्टिवनेस इज डिटरमाइंड बाय वेदर the leader style and the environment in which the leader is performing complement each other। तो बोल रहा है भाई साहब यहाँ पे लीडर्स इफेक्टिवनेस डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है, लीडरशिप के स्टाइल के द्वारा या एनवायरनमेंट की लीडर कैसे परफॉर्म कर रहा है। कह रहा फेडलर कंटीजेंसी कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अ थ्योरी डेवलप्ड इन द माइंड ऑफ 1960 बाय ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर फेडलर आफ्टर स्टडिंग द पर्सनालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर। तो भाई साहब 1960 में जो फ्रेड फेडलर जो थे उन्होंने स्टडी किया, और ये क्या थे, ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे, अलग अलग पर्सनालिटीज की और अलग अलग लीडर्स का स्टडी किया और उस बेस पर ये थ्योरी बनाई। तो लीडरशिप स्टाइल क्या बोल रहा है ये देखिएगा, कह रहा फेडलर आइडेंटिफाइड टू डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप बिहेवियर ऑन अ टेस्ट कॉल्ड लिस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर स्केल। तो उन्होंने एक टेस्ट निकाला, क्या, लिस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर, हाई और लो ये दोनों है। आइएगा देखिएगा, ये देखिए कह रहा है रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर्स हाई एलपीसी स्कोर करते हैं, जो गुड कहते हैं गुड एट बिल्डिंग द गुड रिलेशनशिप्स एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट टू गेट थिंग्स डन। तो जो हाई एलपीसी लीडर्स होते हैं जिनका स्कोर ज्यादा हाई होता है लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स में, वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं और वो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लोगों से रिलेशनशिप मेंटेन की हुई, यही बात ये कह रहा है। और जो टास्क ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं वो लो एलपीसी स्कोर होता है, मतलब कम, लो लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, है ना। और ये जो है ये बोलते हैं गुड एट ऑर्गेनाइजिंग टीम्स एंड प्रोजेक्ट ऑन गेटिंग थिंग्स डन। तो ये किसके लिए होते हैं, ये उसके लिए होते हैं कि काम तुम्हारा कैसे हो रहा है, ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो दो चीज, एक लीडर होता है, इसमें दो लीडरशिप की बात की गई, एक तो रिलेशनशिप मेंटेन जो कर लेता है और दूसरा जो काम को देख लेता है। तो दोनों तरह की लीडरशिप की यहाँ बात की गई है। आइए
देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ आगे आपको दिखेगा, कह रहा लीडर्स थिंक ऑफ द पर्सन दैट दे वुड लाइक टू वर्क विद, देन दे रेट देयर लास्ट प्रीफर्ड कोवर्कर फ्रॉम द 1 to 8 ऑन अ वैरायटी डिफरेंट क्राइटेरिया। कह रहा है इफ यू आर हाई स्कोर यू आर नॉन एज ए हाई एलपीसी लीडर। अगर आपका स्कोर हाई है तो आप क्या जाने जाएंगे, हाई एलपीसी लीडर। दिस मीन्स, उसका मतलब यू आर ए रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर, आप क्या हैं, एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर हैं। एंड योर लीडरशिप स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय योर इफेक्टिवनेस बाय बिल्डिंग रिलेशनशिप मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हुए आप रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, आप हाई एलपीसी लीडर हैं। इफ यू आर अ लो एलपीसी लीडर यू लो स्कोर यू आर नॉन एज लो एलपीसी लीडर, जो जिसको हम लोग बोलते हैं टास्क ओरिएंटेड लीडर। और टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज टीम्स एंड प्रोजेक्ट्स, जो टीम और प्रोजेक्ट्स को स्ट्रांगली क्या करता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है, तो उसको हम लोग लो एलपीसी बोलते हैं और टास्क ओरिएंटेड बोलते हैं। बात खत्म जी सर। देखिए तीन चीज, लास्ट लीडर मेंबर रिलेशंस, टास्क स्ट्रक्चर और लीडर पोजीशन, इसी की बात ये थ्योरी करती है। टीआरपी, टास्क रिलेशन और पावर, बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये देखिए ये चार्ट आपको और अच्छे से क्लियर कर देगा। पुअर से गुड परफॉर्मेंस देख लीजिए, लो एलपीसी, ठीक है। फिर यहां आ जाइए, ये देखिए ये जो चार्ट है ना, हाई एलपीसी, ये जो है रिलेशनशिप ओरिएंटेड और ये है टास्क ओरिएंटेड, है ना। तो जब ये पुअर से गुड लो एलपीसी में जा रहे हैं तो ये क्या, टास्क ओरिएंटेड, और ये यहाँ ये परफॉर्मेंस के बेस पर। और यही चीज जब गुड से पुअर में आ जाएंगे तो आप क्या जाएंगे, हाई एलपीसी। हाई एलपीसी किसके लिए, रिलेशनशिप ओरिएंटेड के लिए, और लो एलपीसी किसके लिए सर, टास्क ओरिएंटेड के लिए। बात तो यही थी, ठीक है ना जी सर। आइए अब है हर्सन ब्लैंचार्ड मॉडल। हर्सन ब्लैंचार्ड मॉडल भी 4 चीज पर बेस है। इसमें 4 मॉडल की चर्चा की गई है, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग। तो देखिए सबसे पहले बात कर रहा है टेलिंग सेलिंग। क्या, ये मैं नीचे आपको एक चार्ट दिखाता हूं, ये ज्यादा अच्छा है, ये देखिए, है ना। सबसे पहले टेलिंग स्टाइल क्या कहता है कि ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए बना गया है ना, तो ये की स्टाइल है। दूसरा सेलिंग स्टाइल की एक्सप्लेन करता है डिसीजंस को, ऐसा लीडर सिर्फ डिसीजन क्या करता है, डिसीजन को एक्सप्लेन करके बता देता है। और पार्टिसिपेटिंग स्टाइल्स में आइडियाज को शेयर करने के लिए दिया जाता है कि भाई जो भी आइडियाज हैं मेरे पास, मेरे से तुम तक पहुंचे। तो यहाँ क्या करते हैं, फॉलोवर्स एबल होते हैं और अनविलिंग नॉट कॉन्फिडेंट। और डेलीगेटिंग स्टाइल्स होता है टर्न ओवर डिसीजंस, जहां डिसीजंस को टर्न ओवर कर दिया जाता है ना। विलिंग और कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे डिसीजंस सबके हाथ में होता है। तो टेलिंग, सेलिंग, डेलीगेटिंग और पार्टिसिपेटिंग। पूछा कैसे जाएगा, ध्यान से समझिएगा। पूछा आपका जाएगा, ये देखिएगा कि लो रिलेशनशिप और लो टास्क किसका है, तो बोलेंगे डेलीगेटिंग स्टाइल। पूछा जाएगा हाई रिलेशनशिप और हाई टास्क किसका है, तो टेलिंग का, हाई और हाई, है ना, पक्का जी सर। उसके बाद पूछा जाएगा हाई रिलेशनशिप और लो टास्क किसका है, सर पार्टिसिपेशन का। और हाई रिलेशनशिप्स और हाई और हाई में आ जाएगा सेलिंग, है ना, ठीक है। और हाई और लो में आ जाएगा क्या, टेलिंग। बात समझ गए जी सर। तो सबसे पहले ध्यान समझिएगा, टेलिंग में क्या क्या सर, हाई आपका टास्क और हाई टास्क और लो रिलेशनशिप। फिर आ जाइए सेलिंग, सेलिंग में क्या, हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप। फिर आ जाइए पार्टिसिपेटिंग, हाई रिलेशनशिप और लो टास्क। और फिर यहाँ पे दोनों लो और लो आ जाएगा। बात समझ में आई जी सर, वही लिखा हुआ है। आइए ये देखिए, यहां से आपको समझ में आएगा। कह रहा है डेलीगेटिंग स्टाइल क्या है, लो टास्क और लो रिलेशनशिप मेंटेन करना डेलीगेटिंग कहलाता है। यही पूछता है कि हर्सन ब्लैंचार्ड मॉडल में डेलीगेटिंग में कौन सा रिलेशनशिप मेंटेन रहता है या उसका स्टाइल क्या है, तो वहां दिया जाएगा लो टास्क और लो रिलेशनशिप। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको दिखेगा। उसके बाद है पार्टिसिपेशन स्टाइल, इसमें क्या है, लो टास्क और हाई रिलेशनशिप। सेलिंग स्टाइल, हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप, ठीक है। अब आ जाइए टेलिंग में, हाई टास्क और लो रिलेशनशिप स्टाइल। बस इसी को याद रखना है, इसी को याद रख लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। आइए तीसरा थ्योरी जो है उसको बोलते हैं हाउस पाथ गोल थ्योरी। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पाथ गोल थ्योरी द लीडर्स नीड टू सपोर्ट टीम मेंबर्स टू अचीव द वर्क गोल्स एंड हैव रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड देम विद द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो भाई साहब हाउस पाथ गोल थ्योरी क्यों बोला, भाई साहब जो टीम मेंबर हैं उसको अचीव करवाने के लिए, उसका गोल को कंप्लीट कराने के लिए
ये बात कही गई है। और इसमें भी 4 तरीके की बात कही गई है, 4 तरीके की लीडरशिप स्टाइल की बात करी गई है। डायरेक्टिव जो निर्देश दे, सपोर्टिव जो सपोर्ट करे, पार्टिसिपेटिव जो पार्टिसिपेट करे, और अचीवमेंट ओरिएंटेड जो अचीव करवा दे। तो ये 4 तरीके की बात यहां भी करी गई है। बात समझ में आ रहे हो? जी सर। चलिए, ये मोस्ट रिस्पेक्टेड थ्योरी है, अच्छा थ्योरी है, बताया गया है। चलिए ये देखिए आपको बताते हैं। डायरेक्टिव इन द डायरेक्टिव स्टाइल द लीडर प्रोवाइड्स क्लियर डायरेक्शन ऑन द गोल, टास्क एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अभी बताया कि लीडर क्या करता है, डायरेक्शन देता है, किसको? अपने फॉलोअर्स को, है ना। तो यहां भी अपने जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को क्या करेगा, वो डायरेक्ट करेगा। फिर सपोर्टिव में आइए, कह रहा था सपोर्टिव स्टाइल पुट्स मोर इंफोसिस ऑन दी इंप्रूविंग वर्क एनवायरनमेंट एंड लुकिंग आफ्टर इंडिविजुअल्स वेलफेयर। तो जो सपोर्टिव स्टाइल वाला लीडर्स होता है वो क्या करता है, आपके वर्क एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने की कोशिश करता है और हर इंडिविजुअल्स के कल्याण के बारे में, वेलफेयर के बारे में सोचता है। पार्टिसिपेटिव में क्या है, देखिए कह रहा है द लीडर अडॉप्ट द पार्टिसिपेटिव स्टाइल इज फेसिंग फॉलोअर्स हु आर सिमिलर टू दोज इन द सपोर्टिव स्टाइल। However, here is the work is much less structured, repetitive and predictable. तो बोल रहा है जो पार्टिसिपेटिव है ना, वो पार्टिसिपेट करता है ना, और वहां पे क्या करता है, एकदम सपोर्टिव स्टाइल की तरह फॉलो करता है, को बहुत कम काम होता है ना, स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, रिपीटेटिव होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। तो पार्टिसिपेट मतलब साथ मिलके काम करता है एक रिपीटेशन बेसिस पर, ठीक है। और लास्ट में है जी अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या कह रहा है, अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल इज ऑल अबाउट encouraging followers to attain outstanding results that they may not aim for their own। तो बोल रहा है जो चीज उसका नहीं है, किसका, सबऑर्डिनेट का, उसको भी अचीव करवाना ये किसका काम, लीडर्स का काम होता है। तो बात समझ में आया, 4 चीज की चर्चा की गई है, बस इतना याद करना है। अब चलिए, अब नेक्स्ट जो थ्योरी है इसके बाद है ट्रांजैक्शनल थ्योरी। देखिए 2 तरीके की थ्योरी है, एक होता है ट्रांजैक्शनल थ्योरी, एक होता है ट्रांसफॉर्मल थ्योरी। तो ट्रांजैक्शनल थ्योरी जो है ना, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात करता है, और जो ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी है वो इंटरनल मोटिवेशन की बात करता है। मतलब क्या है सर, समझाइए। देखिए जब हम ट्रांजैक्शनल की बात करते हैं तो उसमें ऐसा लीडर होता है जो रिवॉर्ड या पनिशमेंट, ये 2 चीजें देके आपको क्या कराता है, आपसे काम करवाता है। लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी की बात करते हैं तो वो उसके पास इतना मोटिवेशन होता है, उसके बातों में इतनी ज्यादा होती है कि लीडर जो होता है वो तो काम करता है, उसके साथ साथ जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो सेल्फ मोटिवेट होकर काम करते हैं। तो आइए उसकी चर्चा थोड़ी बहुत कर लेते हैं, फिर बात खत्म हो जाएगी। आइए, कह रहा है it emphasizes results stay within the existing structure of an organization, measures success and according to the organization system rewards and penalties। ये देखिए रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज के बेस पर वो लीडर बनता है। यहाँ कह रहा है ट्रांजैक्शनल और मैनेजरियल लीडर्स सेट स्टैंडर्ड्स फॉर वर्कर्स एंड डच परफॉर्मेंस रिव्यूज आर द मोस्ट कॉमन वे टू जज एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। तो देखिए यहाँ जो ट्रांजैक्शनल में जो लीडर होते हैं या मैनेजर जो होता है वो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उसके बाद बोला तुम परफॉर्म करो, परफॉर्म करने के बाद देखता है, जज करता है एम्प्लॉय को कि किया वो परफॉर्मेंस जो किया वो उस लेवल पे कंप्लीट कर पाया या नहीं कर पाया। आइए उसके बाद है ये देखिए अजम्पशंस क्या है, कह रहा है पीपल्स आर मोटिवेटेड बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, है ना। पीपल ट्रांजैक्शनल में पीपल कैसे मोटिवेट रहते हैं सर, भाई रिवॉर्ड से, या तो उसको बोलोगे भाई इतना काम करोगे इतना रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर पनिशमेंट से कि भाई नहीं करोगे काम जॉब से निकाल देंगे, ये चीज। और दूसरा क्या, सोशल सिस्टम वर्क बेस्ट विद अ क्लीन चेयर ऑफ कमांड व्हेन द पीपल हैव अग्रीड टू डू अ जॉब अ पार्ट ऑफ द डील दैट दे सेड ऑफ ऑल अथॉरिटी ऑफ देयर मैनेजर। तो यहाँ पे बस ये मान के एक ही चीज मान के चलिए कि ट्रांजैक्शनल में क्या करना है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है जिसकी वजह से ये लोग काम करते हैं। अब है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप फैक्टर। यहां क्या, यहां आपको करिश्मा या आइडियलाइज इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, आप बातों से इतना फॉलो ये करवा लेते हैं कि काम करने के लिए इंटरनल मोटिवेशन होता है, अंदर से लोग काम करना चाहते हैं। कह रहा है लीडर्स हु एक्ट एज अ स्ट्रांग रोल मॉडल्स एंड फॉलोअर्स आइडेंटिफाई विद दीज लीडर्स एंड वांट वेरी मच टू इमुलेट देम। तो यहाँ पे जो लीडर होता है ना वो इतना इन्फ्लुएंस कैपेसिटी रखता है कि जो बोलते हैं फॉलोअर्स को वो करना चालू कर दे रहा है। कह रहा लीडर्स टेंड टू हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स फॉर मॉरल एंड एथिकल कंडक्ट। कह रहा दीज लीडर्स आर डीपली रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड बाय देयर फॉलोअर्स। तो ये जो लीडर्स होते हैं उनका रिस्पेक्ट बहुत होता है, फॉलोअर्स उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजेस लेके आना, बात इतना ही सिंपल से समझिए। आइए
पहले मैं आपको ना छोटा सा चार्ट पहले दिखाता हूं, ये चार्ट समझेंगे, फिर ऊपर वाला चार्ट थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। आइए, कह रहा है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से मोटिवेशन, कुछ मिला तो काम करने का। जैसे आप लोग का पढ़ाई भी होगा, एक लोग कुछ लोग होंगे ना कि पापा बोलते होंगे भाई ठीक है चलो ये करो, लैपटॉप ले देंगे, साइकिल ले देंगे, बाइक ले देंगे, कार ले देंगे, तो पढ़ते होगे। एक होगा कि नहीं हमको जॉब लेना है, अंदर से पढ़ना है, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सा है, जो अंदर से पढ़ने वाला है। जो बाहर से आपको पैसा ये वो मिल गया और तब पढ़ रहे हो तो उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। तो उसी तरीके से जो लीडरशिप होगा यहाँ बाहर से कुछ रिवॉर्ड या पनिशमेंट देके काम कराएगा, तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, और जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो कैसा होगा, वो इंट्रिंसिक होगा, अंदर से मन करेगा काम करने का। फॉलोअर्स जो होंगे वो लीडर्स की बात पूरी अच्छे तरीके से मानेंगे। रूटीन चेंजेज होगा यहाँ, है ना, यहाँ पे रूटीन चेंज करेंगे, और मेजर ऑर्गेनाइजेशनल, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेज होंगे। यहाँ रिवॉर्ड बेस्ड होगा, या इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बेस्ड होगा। प्लानिंग और बजट के थ्रू होगा, यहाँ विजन और डायरेक्शन होगा, जहां विजन वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन। ये बात तो बिल्कुल सही है। मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, ये मोटिवेटेड बाय विजन। तो सेल्फ इंटरेस्ट मतलब खुद का इंटरेस्ट से, खुद का इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे जो रिवॉर्ड मिलेगा उसकी वजह से ये मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक विजन होता है कंपनी को आगे बढ़ाने का, इस वजह से ये काम करते हैं। ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। बात सही है, जो लोग शॉर्ट टर्म छोटेंगे वो सोचेंगे वो रिवॉर्ड पे जाएंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सोचेंगे वो किसी पोजीशन में अच्छा करने के लिए आएंगे। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशनल और ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं, ये मैंने एक चार्ट दे रखा है, एक दो करता हूँ डिस्कस, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा, आप लोग खुद तो तेज हैं। चलिए, ट्रांजैक्शनल लीडर्स डू फील इजी विद द एम्प्लॉइज अबाउट प्लान्स, है ना, लीडर सेट रिवॉर्ड, मोटिवेट एम्प्लॉय, सेम चीज है। ट्रांसफॉर्मेशनल में भी क्या कहते हैं, डिस्कस करते हैं एम्प्लॉय के साथ, और फिर एम्प्लॉय कंप्लीट करते हैं गोल को, मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को, ठीक है ना, वर्क्स टू ट्रांसफॉर्म। देखिए तो सारा चीज यही है, मिला जुला के ये ट्रांजैक्शनल वाला रिवॉर्ड दोगे काम करेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशनल वाला अंदर से काम करेंगे। बात समझ में आया जी सर। तो चलिए लीडरशिप थ्योरी खत्म, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।